हेलो एवरीवन। आपने कई बार एक नाम सुना होगा, रेशम मार्ग या सिल्क रूट। तो आइए जानते हैं क्या है ये रेशम मार्ग और कहां पर है। रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है, जो चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता था, और जिससे निकलती एक शाखा भारत की ओर जाती थी। रेशम मार्ग का जमीनी हिस्सा 6500 किलोमीटर लंबा था और इसका नाम चीन के रेशम के नाम पर पड़ा, जिसका व्यापार इस मार्ग की मुख्य विशेषता थी। इसके माध्यम से मध्य एशिया, यूरोप, भारत और ईरान में चीन के हान राजवंश काल में पहुंचना शुरू हुआ था। सिल्क रूट का चीन, भारत, मिस्र, ईरान, अरब और प्राचीन रोम की महान सभ्यताओं के विकास पर गहरा असर पड़ा। इस मार्ग के द्वारा व्यापार के अलावा ज्ञान, धर्म, संस्कृति, भाषाएं, विचारधाराएं, भिक्षु, तीर्थयात्री, सैनिक, घुमंतु जातियां और यहां तक कि बीमारियां भी फैली। व्यापारिक नजरिए से चीन रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन भेजता था। भारत मसाले, हाथी दांत, कपड़े, काली मिर्च और कीमती पत्थर भेजता था। रोम से सोना, चांदी, शीशे की वस्तुएं, शराब, कालीन और गहने आते थे। हालांकि रेशम मार्ग के नाम से लगता है कि यह एक ही रास्ता था, वास्तव में बहुत कम लोग इस पूरे विस्तार पर यात्रा करते थे। अधिकतर व्यापारी इसके हिस्सों में एक शहर से दूसरे शहर सामान पहुंचाकर अन्य व्यापारियों को बेच देते थे, और इस तरह सामान हाथ बदल बदल कर छोटे व्यापारियों द्वारा हजारों मील दूर तक चला जाता था। शुरू में रेशम मार्ग पर व्यापारी अधिकतर भारतीय और बैक्ट्रियाई थे, फिर सोगदाई हुए और मध्यकाल में ईरानी और अरब ज्यादा थे। रेशम मार्ग से समुदाय के मिश्रण भी पैदा हुए, मसलन तारिम द्रोणी में बैक्ट्रियाई, भारतीय और सौदगाई लोगों के मिश्रण से सुराग मिले हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी रेशम मार्ग के बारे में। जल्द ही मिलते हैं।